भारत की जानिब से दरियाई सतलुज में छोड़ा गया पानी कसूर पहुंचना शुरू हो गया। पानी की सतह में तेजी से इजाफा हो रहा है। पानी से पतन के मकाम पर मेन शाहरा का बांध टूट गया। कई गांवों ज़ेर आब आने का खदशा है। पतन के मकाम पर मेन शाहरा का बांध टूटने से सैलाबी पानी हज़ारों घरों पर मुश्तमिल सजहरा गाँव की जानिब तेजी से बहने लगा है। PDMA की जानिब से अलर्ट के बावजूद लोग बेयारो मददगार सड़क पर मदद के लिए पुकार रहे हैं, जबकि रेस्क्यू एहलकार मोटर बोट छोड़कर एक डेरे में पनाह ले चुके हैं। पानी में फंसे अफराद ज़िले इंतजामिया से मदद के मुंतज़िर हैं। इलाका वकीलों ने कहा है कि रेस्क्यू एहलकार मौके पर नहीं है, हमारी मदद की जाए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का अचानक कसूर का दौरा। वज़ीर आला पंजाब कसूर DHQ अस्पताल और फ्लड रिलीफ कैंपों में गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कसूर DHQ अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी ने फ्लड रिलीफ कैंपों का दौरा किया और सरहदी इलाकों में लोगों को दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने कैंपों पर तयनात अमले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत की आबी जरयत का सामना हिम्मत और इस्तिकामत से करना है। पाक भारत क्रिकेट ताल्लुकात में बर्फ पिघलने लगी है। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह की मुलाकात हुई। ज़का अशरफ की जय शाह को एशिया कप में पाकिस्तान आने की दावत। ज़का अशरफ ने वर्ल्ड कप के दौरान दौरे भारत की दावत भी कबूल कर ली। एक अच्छी शुरुआत है, मुस्तकबिल में मज़ीद मुलाकातें होगी, ऐसा कहा गया चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की जानिब से। आप हमारी मेहमान नवाजी से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। जय शाह से मुकालमा हुआ तो ज़का अशरफ की जानिब से यह कहा गया। आगे बढ़ते हैं। IMF पाकिस्तान के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर रजामंद हो गया है। आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, चीन, सऊदीया, UAE से भी फाइनेंसिंग ली जाएगी। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा। IMF पाकिस्तान के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर रजामंद। वजारत खजाना का $8.2 अरब की फाइनेंसिंग गैप प्लान कबूल कर लिया। आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, चीन, सऊदी अरब, UAE से भी फाइनेंसिंग ली जाएगी। के मुताबिक वजारत खजाना प्लान के मुताबिक रवा माली साल के दौरान चीन से $3.5 अरब की फाइनेंसिंग का इंतजाम किया जाएगा। सऊदी अरब से $2 अरब और UAE से $1 अरब की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक से $50 करोड़ और आलमी बैंक से $50 करोड़ हासिल करने का प्लान है, जबकि IMF से $3 अरब कर्ज मुआहदे के तहत हासिल किए जाएंगे। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का प्लान मंजूर होना लाजमी था। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को 8 अगस्त को तमाम असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़ दे दी है। वफाकी वज़ीर तिजारत नवीद कमर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात चाहती है। निगरान सेटअप किसी भी सूरत आइनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए। मौजूदा सेटअप में मज़ीद तौसीह की हिमायत नहीं करते, ऐसा कहा गया वफाकी वज़ीर नवीद कमर की जानिब से। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा असम्बली में तौसीह पर कानून साजी पर उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। तो ऐसा कहा गया है। वफाकी वज़ीर की जानिब से पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से उन्होंने आगाह किया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को 8 अगस्त को तमाम असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़ दी है। वफाकी हुकूमत ने असम्बली की मुद्दत में तौसीह न करने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर रहे हैं, जिसका मकसद साफ़ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाना है। कमेटी की हतमी सिफारिशात सबके सामने लाएंगे। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का इजलास चेयरमैन सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें 73 तजावीज़ में से 70 मुजव्वज़ा तजावीज़ का अमूमी जायजा लिया गया। सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी नताइज में ताखीर पर तशवीश का इजहार किया गया। इजलास में इत्तफाक किया गया कि ताखीर से आने वाले नताइज को तस्लीम नहीं किया जाएगा। नताइज की ताखीर पर प्रिजाइडिंग अफसर की जवाब तलबी की जाएगी और वो इंतखाबी नताइज की ताखीर की ठोस वजह बताने का पाबंद होगा। इसमें कहा गया प्रिजाइडिंग अफसर अपने दस्तखत शुदा मुकम्मल नताइज की तस्वीर रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने का पाबंद होगा। प्रिजाइडिंग अफसर को तेज तरीन इंटरनेट और स्मार्टफोन देने की भी तजवीज दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि असेंबली की मुद्दत में तौसीह नहीं होगी। इजलास के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, इलेक्शन एक्ट में तरामीम कर रहे हैं, जिसका मकसद फ्री एंड फेयर इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाना है। वफाकी वजीर कानून ने मजीद कहा कि जो जमातें पार्लियामान से बाहर हैं, उनको सेनेट कमेटी सुन चुकी है। कमेटी की हतमी सिफारिशात सबके सामने लाएंगे। महकमा मौसमियात ने 13 से 17 जुलाई तक मानसून बारिशों के दूसरे स्पेल की पेशगोई कर दी है। मूसलाधार बारिशों से नशीबी इलाके, ज़ेरिया बाने और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं फौजिया अली।
13 से 17 जुलाई तक बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई, चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का भी इम्कान। नशेबी इलाकों के ज़ेरे आब आने, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहर अरब से मानसून हवाएं 12 जुलाई से मुल्क में दाखिल होंगी, जो मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों पर असर अंदाज होंगी, जैसे इस्लामाबाद, मरी गलियात समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों का इम्कान है। ये बारिश जो होगी ये अगले 4 से 5 रोज़ रहेगी। ये कल शाम रात से जो है ना मुख्तलिफ इलाकों में स्टार्ट होगी और ये जो है शुमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और इसके अलावा जो है ये 2-3 रोज़ के बाद सिंध के भी कुछ इलाकों में ये इसमें बारिश होगी। मूसलाधार बारिश के बायस 14 से 17 जुलाई के दौरान रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला और पेशावर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है, जबकि मरी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी मौजूद है। शदीद बारिशों में शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत की गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरियाए सतलुज के अंदर मौजूद आबादियों की फ़ौरी इनख़ला का हुक्म दे दिया। रावी, चनाब और सतलुज में पानी के बहाव को 24 घंटे मॉनिटर करने की भी हिदायत कर दी है। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास मुमकिना सैलाब से निमटने की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आला का इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरिया सतलुज के बेड में मौजूद आबादियों को फौरी इनखला का हुक्म। दरिया रावी, चनाब और सतलुज में पानी के बहाव को 24 घंटे मॉनिटर करने की हिदायत की। वज़ीर आला को ब्रीफ किया गया कि भारत ने सतलुज में भी 2,11,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया। वज़ीर आला का कहना था कि मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आला ने लाहौर, साहिवाल, मुल्तान और बहावलपुर के कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। मोहसिन नकवी का मुमकिना सैलाब के पेश नज़र जरूरी हिफाजती इंतजाम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। महकमा आबपाशी तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हमवक्त चौकस रहने की हिदायत की। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने खबरदार किया कि इंतजामात में गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम को मौसम और दरिया में पानी की सूरत हाल से आगाह रखा जाए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की बात कर लेते हैं, जिसमें अदम पेशी पर चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन में असद उमर को हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अदम पेशी, चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। असद उमर को हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। मेंबर सिंध निसार दौरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी की जानिब से कोई वकील पेश न हुआ, जबकि असद उमर की जानिब से माविन वकील ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। कमीशन के मेंबर इकरामुल्लाह खान ने कहा कि हर मरतबा समाअत मुलतवी नहीं कर सकते। तौहीन अदालत के केस में हाजिरी लाजमी होती है। कमीशन के मेंबर निसार दौरानी ने रिमार्क्स दिए कि इस तरह तो केस खत्म ही नहीं होगा। केस की मजीद समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। फैसलाबाद में साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हमशीरा उस्मा खान के खिलाफ थाना एंटी करप्शन में अरबों रुपए मालियत की राजी जालसाजी से अपने नाम मुंतकिल कराने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना एंटी करप्शन में दर्ज मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उस्मा खान ने झंग के इलाके 18 हज़ारी में 1010 केनाल अराजी की खरीदारी के दौरान जालसाजी से 310 केनाल अराजी अपने नाम मुंतकिल करा ली। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू और पटवारी समेत दीगर अफसरान ने जालसाजी में मामलत की, जिसका मुकदमा दर्ज करते हुए एंटी करप्शन पुलिस ने पटवारी और तहसीलदार को हिरासत में ले लिया है। ADC रेवेन्यू और दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारियों के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इस्लामाबाद में गंधारा तहजीब और बुद्ध मत विरसे के अहया के मौजू पर 2 रोज़ा आलमी गंधारा कॉन्फ्रेंस के पहले रोज़ 4 सेशंस का इनेकाद हुआ। गंधारा तहजीब और बुद्ध मत के सकाफती विरसे के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई। फाजिया अली की रिपोर्ट देखिए। सकाफती सफारतकारी और मजहबी सयाहत के फरोग का मिशन। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा आलमी गंधारा कॉन्फ्रेंस का आगाज। दुनिया भर से मुबस्सरीन और बुद्ध मत के मजहबी पेशवाओं की शिरकत। आलमी गंधारा कॉन्फ्रेंस में जनूबी कोरिया, मलेशिया, चीन, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, श्रीलंका समेत 31 ममालिक के मुबस्सरीन और बुद्ध बख्शू शिरकत कर रहे हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान को बुद्ध मत अक्सरियत ममालिक के मजीद करीब लाने का मौका फराहम करेगी। यहाँ पे लोग आने से एक लोगों को मैसेज जा रहा है कि भाई हम यहाँ पे आए हैं, साइट्स देख रहे हैं, साइट्स मेंटेन हैं, उन लोगों को पता चलता है तो एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। इसी तरीके से ही पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर जो हेरिटेज साइट्स जो आज भी प्रिजर्व हैं,
اور ایک جب ادھر جاتی ہیں، اب جب یہ مونکس جائیں گے وہاں پہ تو وہ پبلک کو بھی کہیں گے. بدھ بخشوں نے تاریخی بدھا ورثہ کو محفوظ کرنے اور مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو خوب سراہا. Having this heritage, it is a gem that to be really make sure is benefit all the people of Pakistan and also benefit the people of the world. This conference, I think, could be the stepping stone to send a message to the outside world and build a trust that visiting Gandhara is safe and friendly. True message of humanity is there with every piece of stone you got in Pakistan. And that is not a Buddhist alone. That is a universal. That is a Muslim. That is a Christian. That is a Hindu. That is a Sikh. It is the most important event. It is the first step to open the door for the world people to come to visit the Pakistan and the Gandhara and the Takshila also. کانفرنس کے 4 سیشنز میں بدھ بخشوں اور مبصرین نے قدیم گندھارا تہذیب اور بدھ مت کے ثقافتی ورثے کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی. پاکستانی سرزمین کئی ہزار سال پرانی قدیم تہذیبوں کی امین ہے. گندھارا کانفرنس ملک کا مثبت امیج اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ مذہبی سیاحت کے فروغ کے لیے یقیناً اہمیت کی حامل ہے. کیمرامین شاہین گردیسی کے ساتھ فوزی علی، دنیا نیوز، اسلام آباد. ڈالر کی قدر میں کمی کے باعث سرمایہ کاروں کے لیے سونا بھی پرکشش نہیں رہا. 2 ماہ کے دوران سونے کی قیمت میں 35,000 روپے فی تولہ کمی ہوئی ہے. گولڈ ڈیلرز کے مطابق سونے کی عالمی مارکیٹ میں قیمت میں اضافے کے باوجود اس کی قیمت مقامی مارکیٹ میں کم ہوئی، جس کی بڑی وجہ مستحکم ہوتا ہوا روپیہ ہے. سونا 4,500 روپے کمی کے بعد 2,04,500 روپے فی تولہ ہو گیا. جولرز کا کہنا ہے کہ 10 مئی کو سونا 2,40,000 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا تھا.